देश की मिट्टी की खुशबू अपने आप में गर्व करने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि ये ऐसी धरती है जहां पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया। हम उस देश में पैदा हुए जिस देश में सीता का हरण हो जाता है तो रावण का वध करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं और श्री राम के रूप में पैदा होकर जन्म लेकर रावण का वध करते हैं। द्रौपदी के चीर हरण में जहां पूरी सभा सर झुकाए हुए बैठी होती है, वहां श्री कृष्ण द्रौपदी की लाज बचाने के लिए सामने आते हैं। हम उस देश में पैदा हुए जहां महात्मा बुद्ध पैदा हुए, जहां महावीर स्वामी पैदा हुए, जहां चाणक्य के नाम से भारत के पहले राजनीतिक के पैदा हुए। यह धरती कई महापुरुषों से भरी हुई है, जहां कबीर पैदा हुए, जहां रहीम पैदा हुए, जहां सूरदास पैदा हुए, कृष्ण से प्रेम करने वाली मीरा पैदा हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, इस देश में कई ऐसे लोगों ने भी जन्म लिया जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का ध्वज फहराया, पताका फहराई। हम उस देश में पैदा हुए जहां पर विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। इस देश की मिट्टी ही कुछ ऐसी है कि आजादी का स्वप्न देखने वाली वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई पैदा हुई, जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी लेकिन अपना सर नहीं झुकाया। यह ऐसे वीर पुरुषों की धरती है जहां पर चंद्रशेखर आजाद पैदा होते हैं, जहां पर 23 वर्ष की उम्र में वह बालक जो धरती से प्रेम करते हुए फांसी के फंदे को रंग दे बसंती चोला के नाम पर चूम जाता है। हम उस देश पर पैदा हुए जहां पर गांधी पैदा हुए। जी हाँ, आज हम जिस आजादी का स्वप्न देखते हैं, जिस आजादी का जश्न मनाते हैं, उसका स्वप्न देखने वाले उन महापुरुषों को हम आज याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। आज हम पूरे विश्व में सत्य और अहिंसा दिवस मना रहे हैं। आज 2 अक्टूबर है और गांधी जयंती के इस उपलक्ष्य में आज पूरा विश्व गांधी की उस अवधारणा सत्य और अहिंसा को अपनाता है और गांधी का वह सपना जो अंग्रेजों को देश से बाहर कर आजादी की ओर ले जा रहा था या लोकतंत्र की नींव डालने के लिए देखा गया, उसे हमने साकार तो कर लिया। या देश के हर नागरिक तक वह सपना पूरा पहुंच पा रहा है। आज हमें इस पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब देश के समाज के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं होती हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश सुरक्षित है? हमने क्या वास्तव में आजादी प्राप्त कर ली है? आज हमने देखा कि कैसे पिछले कुछ दिनों में लगातार ऐसी वारदात हो रही हैं जिनकी निंदा करना सिर्फ काफी नहीं है। अब हमें एक ऐसा एक्शन लेना होगा जिससे समाज के उन लोगों को जिसके अंदर यह दरिंदगी का स्वप्न भी अगर जागृत हो तो वह अपने ख्यालों में ही उसे मारने का काम करे। जी हाँ, मुझे एक वृत्तांत याद आ रहा है कि महाभारत का युद्ध चल रहा था और एक दिन ऐसा भी आता है कि भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे होते हैं और बारी बारी से सभी लोग धर्म की ज्ञान के लिए उनके पास जा रहे होते हैं। अर्जुन हो, युधिष्ठिर हो या भीम हो, दुर्योधन या इवन की हम कह सके कई बड़े बड़े महापुरुषों ने उनसे धर्म की परिभाषा को अंकित किया। बारी आती है द्रौपदी की। भीष्म पितामह उनसे प्रश्न करते हैं कि पूछना है पूछ लीजिए, आपको भी अगर धर्म के बारे में कुछ जानना चाहती हो। द्रौपदी अपने पिता तुल्य गुरु भीष्म पितामह से कहती हैं कि धर्म की परिभाषा तो मैंने बहुत पहले ही समझ लिया था। जिस दिन सभा में मेरा चीर हरण किया जा रहा था और सभी धर्म के ज्ञाता एवं महापुरुष अपना सिर झुकाए हुए सभा में बैठे थे, तब मैंने समझ लिया था धर्म की परिभाषा क्या है। जी हाँ, आज सिर्फ दोष उन लोगों का नहीं है जो दुष्कर्म कर रहे हैं। आज उनकी भी जिम्मेदारी बनती है या उनको भी दोषी ठहराया जाना चाहिए जो इस दुष्कर्म को बढ़ावा देते हैं या वो लोग जो उन दुष्कर्मियों को सहयोग प्रदान करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोषी इतनी आसानी से बचकर निकल जाएं अगर उनका साथ देने के लिए कुछ अराजक तत्व पीछे से न लगे हों। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों में कि कैसे हाथरस की उस बेटी के साथ दुर्घटना की गई, दुर्व्यवहार किया गया, जघन्य अपराध किया गया। इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन शासन पूरी तरीके से उन आरोपियों को बचाने में लगा हुआ है। इससे निंदनीय वर्तमान के लोकतांत्रिक सरकार में और क्या हो सकता है। हमें बड़ा ही शर्म है और दुख भी है कि हम ऐसे लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जहां पर स्त्रियों
के साथ जघन्य अपराध भी किए जाते हैं और आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि देश की सरकारें, सत्ता में बैठे हुए उन मठाधीशों को यह क्यों नहीं महसूस होता है कि वह इन लोगों के पैसों पर ही जी रहे हैं, लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स पर जी रहे हैं, जिनका जिम्मेदारी है लोगों तक स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाना, सुरक्षा प्रदान करना, आवास प्रदान करना, भोजन प्रदान करना, रोजगार देना, लेकिन वह इन सभी चीजों से हटकर कुछ ऐसे कार्यों पर लिप्त हैं जिससे समाज दूषित हो रहा है। आशा करता हूं कि आप सब भी जागरूक हैं और अपनी आवाज पुरजोर तरीके से उठाइए, क्योंकि अब समय आ चुका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। याद रखिएगा, ये घटना सिर्फ हाथरस में नहीं हुई है, बल्कि हर उस भाई के साथ, हर उस माँ के साथ, हर उस पिता के साथ है जिसने अपनी बहन को खोया, जिसने अपने बेटी को खोया। आशा करता हूं आप सभी लोग जरूर जागेंगे। धन्यवाद।